बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, तो यहां पे मैंने डिफरेंशिएट किया है ना, कि डिस्टिंग्विश किया है कि बैलेंस फोर्सेस क्या होता है। बैलेंस फोर्सेस मतलब ऐसे फोर्सेस दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने वो स्टेटमेंट अभी तक बोला नहीं है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, तो ये कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं करती। क्यों? सपोज एक ब्लॉक है, जमीन पे रखा हुआ है, या फिर आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, ऐसा रस्सी खींचने की कोशिश कर रहे हो, एक ग्रुप इधर है एक ग्रुप इधर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आप इधर से खींचोगे, वो वाला ग्रुप उधर से खींचेगा, राइट? तो उससे क्या हो जाएगा, अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कभी मूव नहीं करेगा, ये हमेशा रेस्ट पे रहेगा, या जो वो काम कर रहा था ऑलरेडी ऑब्जेक्ट वही करता रहेगा। देखेंगे, तो यहां पर आप कैसे लिख सकते हो इसका रिजल्टेंट, मतलब टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखेंगे उसको भी, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। सुनो, यहां पे अगर मैं बोलूं कि 300 न्यूटन है, यहां पर भी 300 न्यूटन है, राइट साइड में भी 300 न्यूटन, लेफ्ट साइड में भी 300 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा 300, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, कितने फोर्स लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, उनको सबको ऐड कर दो, जो पॉजिटिव में जा रहा है उसको प्लस में लिखो, जो नेगेटिव जा रहा है उसको माइनस में लिखो, तो क्या हो जाएगा 0, है ना। 0 मतलब इस पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 है, तो जिस पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 है तो वो क्या हो गया, फोर्स बैलेंस हो गया। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हमेशा रिजल्टेंट क्या देंगे, उसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, तो बैलेंस फोर्सेस है। यहां पर क्या हो रहा है कि इट विल प्रोड्यूस चेंज, राइट। अनबैलेंस फोर्स जो है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा चेंज। तो 400 न्यूटन राइट साइड में लग रहा है, 300 न्यूटन लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो क्या होगा, टोटल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक कितना हो जाएगा, 400 राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, जो राइट हैंड साइड में जा रहा है उसको हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, जो लेफ्ट में जा रहा है उसको नेगेटिव लेते हैं, राइट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पता है ना सबको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस 400 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में 100 न्यूटन है, मतलब ब्लॉक जिधर 400, जहां ये 400 वाला फोर्स लोग लगाएंगे वहां पे ये ब्लॉक या बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगा। मतलब उस साइड के लोगों ने, सपोज टग ऑफ वॉर चल रहा है, रस्सी खींच स्पर्धा चल रही है ना, तो क्या हो जाएगा, रोप को हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां ज्यादा फोर्स लगा, इधर कम लगा, तो ये ब्लॉक उधर चला जाएगा। सिंपल है, बचपन से देखा है आपने, ठीक। चलो लिख लो इसको, चलिए आइए। तो रिजल्टेंट फोर्सेस है ना, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले जो भी फोर्सेस है उनको हम ऐड कर ले, तो सारे फोर्सेस का उस ब्लॉक पे जो इफेक्ट होगा उसको सिर्फ एक फोर्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि एक्सिस है, एक्सिस देखा है तो राइट हैंड साइड में जो भी होगा उसको पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है, जो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लगेगा उसको माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, निगेटिव। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो, है ना, फिर निगेटिव। सो नाउ वी हैव, जैसे एक ब्लॉक है जो जमीन पे रखा हुआ है, राइट, केप्ट ऑन द ग्राउंड और द फ्लोर, तो यहां से 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन फोर्स का यूनिट है, राइट। और उसी डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं मैं 2 न्यूटन से। मतलब सपोज ये यहां पर फुटबॉल दिखा रहा हूं, ब्लॉक है, इधर से कोई खींच रहा है, फोर्स मतलब क्या, पुश और पुल, तो उधर से खींचा किसी ने 3 न्यूटन से, और इधर से धक्का भी दिया मैंने 2 न्यूटन से, तो दोनों
दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो टोटल फोर्स दैट इज रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स हम लोग बोलते हैं, है ना, रिजल्टेंट फोर्स इन दिस केस नेट फोर्स, क्या बोल सकते हैं उसको, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 2 भी राइट साइड में जा रहा है, 3 भी राइट साइड में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 + 3, तो कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। सिंपल है एकदम, मतलब बेसिक प्लस माइनस कर रहे हैं हम लोग, है ना, समझ में आ रहा है। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है, ये मिटा दूं क्या, आपको समझ गया कि ये बचपन से कोऑर्डिनेट एक्सेस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि कोई एक ब्लॉक है जो ग्राउंड पे रखा है ना, तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक है, क्या हो जाएगा, ठीक। सो इसमें क्या आएगा, सपोज 10 न्यूटन लेफ्ट साइड का है और राइट हैंड साइड में 5 न्यूटन, मतलब 5 न्यूटन से उधर खींच रहे हैं, 10 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, तो रिजल्टेंट टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, और ये हो जाएगा वो +5, तो कितना हो जाएगा -5 न्यूटन। ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है इस केस में, कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ऑब्वियसली यहां से ज्यादा खींचा हुआ है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस ब्लॉक में ही थोड़ा चेंजेस कर देते हैं आप, है ना, कि राइट हैंड साइड में 3 न्यूटन से खींच रहा है और यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड में 3 न्यूटन से खींच रहा है, तो ये वाला कौन सा केस हो जाएगा, बैलेंस की अनबैलेंस, ये क्या था, अनबैलेंस फोर्स। अब ये बैलेंस का केस है, तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा, राइट में जा रहा है इसलिए +3, लेफ्ट में जा रहा है इसलिए -3, तो कितना हो जाएगा 0। तो बैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है, अनबैलेंस का हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। इसमें प्लस डिनोट किया मतलब वो राइट की तरफ जा रहा है या ऊपर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है मतलब वो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो साइन या फिर जो निगेटिव पॉजिटिव है हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं हम लोग, पहले ये लिख लो। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आप स्क्रीन पॉज करके एक बार लिख लो या फिर इसको समझ लो थोड़ा सा। तो यहां से हम जब भी हम लिखते हैं तो सॉल्यूशन हमें निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या बोला है, फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो किसी एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास इन अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम्स, देन फाइंड आउट द फोर्स इन न्यूटन, ठीक है, समझ में आया। आपको बोला है कि एक मास है, मतलब कोई एक बॉडी है, उसका मास कितना दिया हुआ है, बॉडी का मास दिया हुआ है 20 ग्राम्स, 20 ग्राम्स है सिर्फ। तो ग्राम किसका यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, ग्राम मास का यूनिट है लेकिन वो सीजीएस में है, पुराना वाला यूनिट, राइट। फिर इसको कुछ फोर्स दिया गया, एफ से डिनोट करता हूं मैं, तो ये वाला जो मास है ये आगे बढ़ गया, मतलब मैंने इधर धक्का दिया तो ये आगे बढ़ गया, तो कितने का एक्सेलरेशन मिला इसको, एक्सेलरेशन मिला, ए से डिनोट करता हूं मैं इसको, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इसका मतलब क्या है कि मास भी ग्राम में दिया हुआ है और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ये दोनों सीजीएस यूनिट है। कौन सा यूनिट है लिख देता हूं मैं, ये दोनों दिया हुआ है हमें सीजीएस में, और हमें बोला है कि आंसर चाहिए हमको न्यूटन में। मतलब हमें सीजीएस सिस्टम को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीजीएस यूनिट से हमको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में हमने देखा ही है सब कुछ। यूनिट्स एंड डायमेंशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जो प्लेलिस्ट हमने बनाई थी, जो हमने वीडियो सारे बनाए थे, अगर उतना आपको आ गया होगा तो अभी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर अभी भी किसी को तकलीफ है तो उनके लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला लिखना है सीधा सीधा और कन्वर्जन कर देना है। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 20 ग्राम्स, एक्सेलरेशन कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है। तो ग्राम, 1 ग्राम कितना होता है पता ही है हमको कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 kg। अगर अभी तक ये पता नहीं है तो प्लीज यूनिट्स एंड डायमेंशन देखो। और 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है 10 टू पावर -2 मीटर, ठीक है। दोनों चीजें आपको याद है, यहां पुट कर लो तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 5 सेंटीमीटर की जगह क्या होगा मतलब यहां पे लिखता हूं मैं केजी इंटू ये क्या होगा 5 इंटू सेंटीमीटर मतलब 10 टू पावर -2 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है सबको? तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा आंसर, यहां लिख लो, इसके नीचे लिख लेता हूं। तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 5, है ना, ये भी हो जाएगा 10। ये पूरा आप सॉल्व करो घर पे, ये हो जाएगा 100 ने -2 को मार दिया तो ये बचेगा 10 टू पावर -3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नया नाम क्या है 10 टू पावर -3 न्यूटन। तो ये आपका आंसर होगा 10 टू पावर -3 न्यूटन, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया है? ठीक है। तो ये आप हमेशा कन्वर्जन याद रखिए, तब जाके आपको समझेगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया सा क्वेश्चन है, पर आपको समझ में तो जरूर आएगा। देखो क्या बोला है कि a force acting on a particle of mass 200 grams, एक बॉडी है या पार्टिकल है, कुछ भी ले सकते हो आप, जिसका मास कितना दिया हुआ है 200 ग्राम्स। कितना 200 ग्राम्स 200 ग्राम, और बोला है कि उस पर फोर्स एक्ट हुआ, है ना। फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग किया तो क्या हुआ, पहले उसकी स्पीड कितनी थी, ऑलरेडी वो चल रहा था, मतलब चल रहा है, उसको और ज्यादा धक्का दिया तो पहले से वो कितनी स्पीड से चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, और उसकी बाद में स्पीड कितनी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब क्या होता है पहले, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब धक्का देने से पहले ऑलरेडी वो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था ब्लॉक, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, और जब हमने धक्का दिया उसकी स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी, स्पीड बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी बोलते हैं हम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड, धक्का देने के बाद इतनी, मतलब पहले से वो ऐसा जा रहा था, हमने चलते हुए ऑब्जेक्ट को फिर धक्का दिया तो उसकी वेलोसिटी
15 से बढ़कर 25 हो गए, मतलब चेंज आया उसके वेलोसिटी में कुछ तो, राइट। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी बढ़ती या कम होती है, तो हमने देखा था एक्सेलरेशन के कंसेप्ट में, तो जब भी हमको वेलोसिटी बढ़ानी है या घटानी है, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन बोलते हैं कि नहीं। तो वेलोसिटी यहां पर बढ़ रही है तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो हमको पता है, इसको u, स्मॉल u से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल v, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी है। अब फोर्स कितना लगा हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, फाइंड फोर्स। ये फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है अभी। तो चलो ट्राई करो आप, तब तक मैं शुरू करता हूं यहां पर। तो क्या बोल रहे हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल गई, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो सॉल्यूशन कैसा निकालेंगे कि देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम तो लिया ही नहीं मैंने, टाइम इज 2.5 सेकेंड दिया हुआ है, चेंजेस इन टाइम 2.5 सेकेंड्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है, 2.5 सेकेंड्स में ये चेंज होता है। तो मास कितना हुआ है, 200 ग्राम्स। एक्सेलरेशन में हमें पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन हम पहले निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम कितना है 2.5, तो कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इज 25, इनिशियल वेलोसिटी इज 15, टाइम इज 2.5, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2.5, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसा है समझा क्या, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर डालो 4, और ये ग्राम में दिया हुआ है, इसको केजी में कन्वर्ट करो, तो 200 इंटू 10⁻⁻³ है ना, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा केजी, है ना। ये लिख लेता हूं मैं 4 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब क्या किया मैंने, ग्राम की जगह केजी आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये तो आ ही गया था, मैंने पहले इसको कन्वर्ट कर दिया। तो हमेशा याद रखो कि जो भी ग्राम में दिया है उसको कन्वर्ट करो केजी में, और जो भी सेंटीमीटर या मीटर में दिया हुआ है उसको देख लो पहले कैसा है, ठीक है, फिर ही डिसीजन लो क्या करना है। सो दिस बिकम्स व्हाट, 800, ये हो जाएगा 800 इंटू 10⁻⁻3, ये हो जाएगा 0.8 न्यूटन। कितना हो जाएगा 0.8 न्यूटन, ये 10⁻³ माइनस में नीचे गया, तो ये आप फोर्स लिख सकते हो। सो 0.8 न्यूटन, दिस विल बी योर आंसर, 0.8 न्यूटन, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। चलो इसको ट्राई करो।